अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले हम खबर आपको देंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में साल बाद आला सतह पर राबते बहाल हो गए हैं। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक का दौरा अफगानिस्तान। काबुल में अफगान वजीर दाखिला और कायम मकाम वजीर खारजा से मुलाकातें हुई हैं। जरा ऐसा बता रहे हैं, अच्छी डेवलपमेंट है। आपको बता दें कि मोहम्मद सादिक की दहशतगर्दी के इस्तेमाल पर तशवीश भी सामने आई है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़राए के हवाले से हम ये खबर दे रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट दौरा था एम्बेसडर मोहम्मद सादिक का अफगानिस्तान के हवाले से। वो पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान है और इस दौरे के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का एक दो टोक मौक़िफ़ जो है अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के इस्तेमाल के हवाले से तालिबान के सामने पेश किया है। और जो पूरी हुकूमत अफगानिस्तान की जो कि तालिबान उसको चला रहे हैं, उसमें मीर मुत्तकी से मुलाकात उनकी हुई और जो उनके वजीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके साथ मुलाकात हुई और पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया। पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि TTP के अफगानिस्तान के अंदर ठिकाने हैं, उनसे पाकिस्तान को शदीद खतरात हैं और ये ठिकाने जो कि कालेदम TTP दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है, उससे न सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो मुल्कों को खतरा है बल्कि ये ठिकाने पूरे खित्ते के लिए खतरे का बाइस बन सकते हैं। और पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि TTP के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर्स पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। और अफगान तालिबान से पाकिस्तान ने कहा है कि वो TTP के ठिकानों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां करें। और ज़राए का बताना है कि इन मुलाकातों के अंदर एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने TTP के जो ठिकाने हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद, उनकी तमाम तर खुफिया तफसीलात जो हैं वो तालिबान के सामने रख दी हैं, उन पर वाज़ेह कर दी हैं कि पाकिस्तान जानता है कि कहाँ कहाँ ये ठिकाने वाक़ हैं। अब ये कालेदम TTP के खिलाफ जिम्मेदारी की जो कार्रवाई की जो जिम्मेदारी है वो बनती है अफगान उबूरी हुकूमत के ऊपर, जो तालिबान इस वक्त रन कर रहे हैं। और तालिबान को इस वक्त चाहिए कि वो फौरी तौर पर इन ठिकानों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां करें ताकि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो सके। तो पाकिस्तान ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ जो है वो अफगान तालिबान के सामने पेश कर दिया है। और ज़राए का कहना है कि इस हवाले से दोनों जो ममालिक हैं उनमें इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि दहशतगर्दों के ठिकानों और सरगर्मियों के बारे में मालूमात का तबादला किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि दहशतगर्दों के ठिकाने न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन हैं। तो अब ज़राए का कहना है कि एम्बेसडर मोहम्मद सादिक अपना मिशन काबुल मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंच चुके हैं। जी ठीक है सलमान, इस हवाले से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे बानिए पाकिस्तान की आज के दिन के हवाले से, उनकी पैदाइश पर। दुनिया के नक्शे पर मुसलमानों की रियासत पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश आज रिवायती जज्बे से मनाया जा रहा है। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के अज़म का अदा किया जा रहा है। जिन्नाह कमाल सियासी बसीरत के हामिल रहनुमा थे, जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन के क़याम में अहम किरदार अदा किया। ये कायद के अफकार ही थे कि जिनके बायस हमें आज़ादी नसीब हुई है। कायद आज़म के विजन की तारीफ़ उनके मुखालिफिन भी करते हैं। नाज़रीन, कायद आज़म ने इत्तेहाद, इंसाफ और मसावात पर यकीन रखते हुए हिंदुस्तान के मुसलमानों की कश्ती पार लगाई। बरे-सग़ीर में बसने वाले मुसलमानों का अजीम निजात देहिंदा था, जिसने अफकार और तवील जद्दोजहद से दुनिया के नक्शे पर अपनी शनाख्त बनवाई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर सियासी कायदीन की जानिब से बाबाए कौम को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान ने बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत पेश किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कायद आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। बाबाए कौम की अनथक कोशिशों ने अवाम को मुत्तहिद किया, खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक आज कायद के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के रहनुमा उसूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की तजदीद का दिन है। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 148वां यौम पैदाइश आज निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड की पुरवकार तकरीब हुई। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर और दीगर हुकाम ने मज़ार पर हाज़िरी दी। कायद आज़म की तालीमात की रोशनी में मुल्क की तरक्की के लिए अनथक जद्दोजहद का अज़म किया गया। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश। दिन का आगाज़ वफाक और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना अरकान के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मज़ार क़ायद पहुँचे तो वज़ीर आला मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों हुक्काम ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे, फातह खानी की, कायद आज़म की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी बाबा कौम के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मुल्क भर में आज आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुसूसी तक़रीबात का एहतमाम कर रहे हैं। तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा मरियम हसन। मरियम, आप वहीं पर मौजूद हैं, मज़ार क़ायद पर बताएगा क्या देख रही हैं, कैसी सूरत हाल है इस वक्त? बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश पूरे पाकिस्तान में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर भी रवायती तर्ज पर जो है उनका यौम पैदाइश जो है वो मनाया जा रहा है। तकरीबन तमाम ही लोग जो हैं आज यहाँ पर आकर जो है वो हाज़िरी देंगे और अक़ीदत के फूल निछावर करेंगे। आज सुबह पाकिस्तान आर्मी के चाकू चौबंद दस्ते ने मज़ार क़ायद की सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाले हैं। उसके बाद वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध ने जो है मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी है और फूलों की चादर जो है वो चढ़ाई गई है। उसके बाद अपने तासुरात जो हैं वो कलमबंद किए गए हैं। कोर कमांडर कराची ने भी जो है मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी है। शहर भर में मुख्तलिफ तकरीबात का जो है वो इनक़ाद किया गया है। आज केक भी जो है कायद आज़म की पैदाइश के पेश नज़र जो है वो काटा जाएगा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो शहर भर में सिक्योरिटी के जो है वो आज सख्त इंतजामात किए गए हैं, खुसूसन मज़ार क़ायद के अतराफ़ में और जो शहर के जितने भी हसास इलाके हैं। बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कराची से इस्लामाबाद और लाहौर की परवाज़ों में ताख़ीर हो गई है। पीआईए की परवाज़ पीके 300 और 301 ताख़ीर का शिकार हुई। तैयारों की मुरम्मत के बायस है परवाज़ों में ताख़ीर बताई जाती है, जबकि लाहौर की परवाज़ 304 मनसूख कर दी गई है। तर्जुमान पीआईए का ये मौक़िफ़ सामने आया। साथ साथ लाहौर की परवाज़ 304 को मनसूख किया गया, लेकिन मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज़ों के ज़रिए रवाना किया जा रहा है। पीआईए शेड्यूल पर अमल दरामद में सख्ती से अमल पैदा है। तर्जुमान का ये मौक़िफ़ सामने आया। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर की परवाज़ों में ताख़ीर हो गई है। आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज मजहबी जोशो खरोश के साथ क्रिसमस की खुशियां सेलिब्रेट कर रही है। क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी ने घरों पर चरागा किया है और चर्च को बरक़ी कुमकुमों से सजाया हुआ है, जिससे आज के दिन की रौनकें मज़ीद बढ़ गई हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा अक़लियती कार्ड के इजरा कर रहे हैं। पंजाब में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। आपकी वज़ीर आला हूँ, आपके लिए दिन रात काम करूँगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का क्रिसमस की मुनासबत से सजी तकरीब से ख़ताब कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बिरादरी का बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर आला भी आपकी माँ की तरह है। नवाज शरीफ कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं, अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें। नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि माइनॉरिटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करो, इस तरह से उनको बिल्कुल एक सेगमेंट में ना किया करो। वो हमारे लोग हैं, वो उतने ही पाकिस्तानी हैं, हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जितने पाकिस्तानी हम हैं। मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी खिदमात हैं। हम पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एक माइनॉरिटीज़ कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। इसमें दूसरे मज़ाहिब से जो लोग हैं, जिनके अंदर नादार बेवा ख़वातीन हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको घर बैठे हर 4 महीने के बाद उनको एक अच्छी अमाउंट मिलेगी घर में, ताकि वो अपना गुजर बसर जो है वो चला सकें। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कोई मज़हब की तफरीक नहीं है। जो अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेलबींग है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपकी वज़ीर आला हूँ और आपके लिए दिन रात मैं काम करती हूँ। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरिड ने अनोखे अंदाज में क्रिसमस का जश्न मनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। जैन मैरिड ने मौसीकार निज़ामी ब्रदर्स से तबले पर क्रिसमस के रिवायती गाने की धुन सीखी। जैन मैरिड ने अपने कैप्शन में लिखा कि तबले पर जिंगल बेल्स बजाने में बेहद लुत्फ आया। जबकि इस्लामाबाद में चर्च में दुआया तकारीब से क्रिसमस का आगाज़ किया। सईद अवान से जानते हैं। जी मलिक।
बिल्कुल दुनिया भर की तरह इस्लामाबाद में भी क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई रवायती जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। रात को चर्चों में दुआया तकारीब से क्रिसमस का आगाज़ हुआ, जबकि अभी भी मुख्तलिफ तकारीब जारी हैं, जबकि लोग इबादत में भी मसरूफ़ है। अच्छा, हमें बताइएगा कि क्रिसमस के मौके पर जो है वो आप किस तरह मनाते हैं क्रिसमस को? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं खुदा के कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें यहाँ पे आज़ादाना तौर पे इबादत करने का जो है इजाज़त है और हम खुशी से इस त्यौहार को मनाते हैं। ये वो हमारी ईद है जिसको हम बड़ा दिन बोलते हैं, क्रिसमस बोलते हैं। इस मौका पर हम लोग आपस में मिलते हैं, शेयरिंग करते हैं, खुशियाँ गम बांटते हैं। क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं पर हमारी मसीह बरदरी हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रगुज़ार है कि उनकी जानिब से मलिक सईद अबान, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि मोटरसाइकिलों पर पीछे की लाइट काम करती है, ना ही आगे के ब्रेक्स। हेलमेट पहनना तो बाइक चलाने का मज़ा नहीं आएगा। कराची की सड़कों पर अक्सर शहरी ऐसी ही बेहतियाती के साथ मोटरसाइकिल चलाते नजर आते हैं, लेकिन लेन का ख्याल भी नहीं होता। इन्हीं चीज़ों की आगाही के लिए बोल की मुहिम बेलगाम सवारी है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी हेलमेट ना पहनने का शिकवा करते नजर आते हैं। पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पुलिस क्या इकदाम कर रही है, जानते हैं मोहम्मद काशान से, जो कि इस वक्त ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के साथ मौजूद हैं। काशान, बताएगा इनकी जानिब से क्या बताया जाता है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए शहर में ट्रैफिक हादसात में जहाँ इजाफा हुआ है, वहीं ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर अमवात और जो ज़ख्मी हुए हैं वो बाइक सवार अफराद हैं। इस वक्त मैं कराची की मसरूफ़ तरीन शाहरा सदर पर मौजूद हूँ। फील्ड अफसर ट्रैफिक के मेरे हमरा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि दिन भर आप फील्ड में मौजूद होते हैं, क्या देखते हैं कि शहरी जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करते ही नहीं है? तो कार से खड़ी होती सर ना, उनके अंदर घुस जाते हैं, तो सर उनको गिर जाते हैं, कार ले जाते हैं, इनको हेलमेट इस्तेमाल करने को बोलो मोटरसाइकिल वालों को। जी तो सर ये बताइएगा कि आप फील्ड में खड़े होते हैं तो कितने दिन में चलान वगैरह भी इनके खिलाफ करते हैं और कानून की पासदारी का सर चलान करते हैं, चलान करते हैं, लेकिन सर ये लोग फिर भी जो है हेलमेट नहीं पहनते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे शहरियों को? तो शहर को मैं ये कहता हूँ ट्रैफिक की पासदारी करें और ट्रैफिक कानून का एहतराम करें। इनकी जानिब से भी यही बोला गया है कि शहरियों को कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। जबकि बहुत शुक्रिया। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आगाही मुहिम शुरू कर दी है। इस वक्त मज़ीद क्या तफसीलात हैं, खुरम गुलजार से जानते हैं, जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद है। जी खुरम। जी बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक हादसात की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। ट्रैफिक हादसात का ज़्यादातर शिकार होने वाले अफराद जो है वो मोटरसाइकिल सवार ही सामने आए हैं, जिसमें कम से कम बच्चे भी शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी जो है वो स्नैप चेकिंग के दौरान अब इस तरफ आई है कि जो कम उम्र मोटरसाइकिल सवार बच्चे हैं, जिनकी उम्रें अभी 18 साल से ज़ायद नहीं हुई हैं या फिर वो बग़ैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एक एक्शन देखने में आया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सरीना मोबाइल मार्केट के सामने, जहाँ पे पुलिस जो है मौजूद है और कम उम्र नौजवानों को पुलिस ने रोका भी है। बेटा, आप क्या कर रहे थे? मैं कवर लेने आया था मोबाइल का। आपकी उम्र है मोटरसाइकिल चलाने की? उम्र नहीं है, सिर्फ घर में कोई था नहीं तो इस वजह से मैं लेने आया था। कोई भी हादसा अल्लाह ना करे हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, सामने वाले को भी नुकसान। तेज भी नहीं चलाता, मैं बिल्कुल स्लो ही आ रहा था। जी, सब बच्चे जो है वो आप सब मोटरसाइकिल सवार हैं। आप बेटा, आपका क्या नाम है? और आप? अब्दुल रहमान नाम है मेरा। ये मेरे भाई हैं, इनकी बाइक है। सही है, मेरा शौक उठा, मैं चलाने के लिए निकला था। लेकिन आपकी उम्र है अभी मोटरसाइकिल चलाने की? वो बात सही है, नहीं है, लेकिन सिर्फ शौक में चलाई मैंने थोड़ी। वो सौदा लेने निकले थे हम। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपके घर में बात हुई है, क्या कहा है? आपके घर में बात करिए। आज के बाद नहीं चलाएंगे भाई। आपके वालिद को फ़ोन किया गया? जी, मेरी बाइक नहीं है, मेरे वालिद की बाइक थी, वो गए। पता था कि बाइक लेके गए आप? नहीं। आपने बच्चों को रोका अभी, क्या आपने तंबी की है इनको? बेसिक इनके पेरेंट्स से भी फ़ोन पे बात हुई। कुछ बच्चे जिनके पास लाइसेंस तो ऑलरेडी अपना अंडर 18 हैं, इवन के बाइक के पेपर भी लेके नहीं निकले घर से। अगर अपना पेरेंट्स ने किसी वजह से इजाज़त दी तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो देने चाहिए थे। और बेसिक इंस्ट्रक्शन है कि छोटे बच्चे को बाइक बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे बाइक लेके निकले हुए। लास्ट पीछे थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुए बच्चों के आपस में, जिसमें आपस में बच्चे लड़ गए। तो बच्चों को, पेरेंट्स को एहतियात करना चाहिए कि जो अंडर 18 बच्चे हैं उनको किसी किस्म की या ना 4 व्हील हो या 2 व्हील हो, किसी किस्म की अलाउ नहीं करना चाहिए। जो है वो कम उम्र नौजवान बगैर लाइसेंस वाले और जिनकी उम्रें कम है उनको बहुत शुक्रिया। कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल जानते हैं सिटी पार्क गिलगित में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम।
जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाके समेत बलाई इलाकों में मौसम जो है वो शदीद सर्द है। सुबह और शाम के औकात में दर्जे हरारत जो है वो नुक्ते जमात से नीचे गिर जाता है। और दूसरी जानिब जो है गिलगित बल्तिस्तान के जो बलाई इलाके हैं, खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिज़र, ज़िला ऊंज़ा में शदीद सर्दी की वजह से नदी, नाले और झीलें जो है वो मुंजमद हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 से 2 रोज़ तक गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जो है वो साफ़ रहेगा, मगर शदीद सर्दी की लहर जो है बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि शाहराहों पर जो है पानी खड़ा होने की वजह से फिसलन जो है उसका बड़ा खतरा मौजूद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।